हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट की जो क्लास हुई थी हमारी, जो कल वाली क्लास थी, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और जो बचा हुआ थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट था, सिक्स पार्ट था, ये आपके दिए थे होमवर्क के लिए। लेकिन कुछ बच्चों ने किए होंगे और कुछ ने भैया नहीं किए होंगे। तो कोई बात नहीं है, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है। ठीक है, चलिए करा देते हैं। जस्ट ए सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकेंगे, फिर करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक के हो गए थे, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमको स्टार्ट करना है आपका 3, फोर्थ का 3 पार्ट। चलिए, तो फोर्थ का 3 पार्ट स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पहला क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमने होल स्क्वायर का फार्मूला अच्छे से पढ़ा है। यदि आपकी एक वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू आपकी बी है और दोनों के बीच माइनस का साइन है और उसका स्क्वायर है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। स्क्वायर वाले दोनों आपके प्लस के होते हैं। यहाँ माइनस है तो 2ab माइनस में आएगा, और यहाँ प्लस है तो 2ab प्लस में आएगा। स्क्वायर वाले हमेशा माइनस की वैल्यू हो या प्लस की, स्क्वायर वाले ऑलवेज आपके प्लस में ही रहते हैं। चलिए, तो सेम कंडीशन यहाँ है भाई। 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, तो इसको सोल्व करना है। तो क्या बनेगा? यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो यहां से ए स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इट मीन्स प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मीन्स 3 एंड मल्टीप्लाई बी मीन्स स्क्वायर रूट 3। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा। ठीक, तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 3 9, प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। क्योंकि जब हम लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो वहां से स्क्वायर रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है वो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आज नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। ठीक। यहां से माइनस 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 3। अब इसको स्क्वायर रूट 3 के साथ 6 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एज इट इज लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये बिना स्क्वायर रूट के है। अब यहां से 9 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। अब यहां हम क्या कर सकते हैं? अब यहां हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 12 और 6 में से 6 को कॉमन ले सकते हैं बस। तो 12 और 6 में से भैया 6 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। क्योंकि हम 12 को लिख सकते हैं 6 2 जा 12, तो 6 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? 12 में से 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा आपका? 2 बचा, माइनस 6 तो बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 3 क्या बचा? आपका अंदर बचा। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा 6 बाहर और स्क्वायर रूट, सॉरी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, यही छोड़ना होता है। इसको सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका यही मिलेगा। अगर आप सोल्व करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू रखेंगे 1.732, और 2 में से इसको माइनस करेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर आपको यही रखा मिलेगा। ठीक, तो नोट करिए भाई जल्दी से, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिए गए थे। ये भी आपको होमवर्क में दिया गया था, इससे अगला भी और इससे अगला भी आपको होमवर्क में दिए गए थे भाई। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, सामने से हट जाऊं मैं? लो भाई, हट गया सामने से। ठीक, दिखाई दे रहा है पूरा? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट भी भैया ऐसा ही है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है? जी नहीं। स्क्वायर तो है, लेकिन जरा गौर से देखो, a माइनस ए का होल स्क्वायर है, a माइनस ए का होल स्क्वायर।
और a माइनस ए कितना होता है 0, और 0 का होल स्क्वायर इट मीन 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 0 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 0 की, 0 तो क्या रहना है भैया 0 रहना है। 0 क्या रहना है 0 रहना है। ठीक, तो यहां से स्क्वायर रूट 5 है और माइनस स्क्वायर रूट 5 है। ठीक, और उसका क्या है स्क्वायर है, उसका क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट 5 में से स्क्वायर रूट 5 जाएंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर 0। ठीक, अब देखो इसको फार्मूले से करके दिखाता हूँ कैसे 0 आता है। इसको मैं फार्मूले से करके दिखाऊंगा कैसे 0 आता है। स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट 5 को मैंने a मान लिया और एक स्क्वायर रूट 5 को v मान लिया, और दोनों का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। ठीक, तो पहला है आपका स्क्वायर रूट 5, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा है आपका स्क्वायर रूट 5, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 की मल्टीप्लाई का डबल। ठीक, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 5 की मल्टीप्लाई क्या होगी 5 होगी। ठीक, 5 और 5 आपका 10, माइनस 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 कितना होगा 0। तो भैया आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से कर लो, आंसर सेम ही आना है। आंसर क्या आना है 0। आंसर को 0 के अलावा कोई और कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, तो 0 भैया नहीं कटेगा, 0 तो आना ही आना है आंसर में, किसी भी तरीके से कर लो तुम। चलिए भाई नोट करिए जल्दी से इसको। नोट करेंगे स्पीड में, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप देखिए। अगर आपका यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो क्या यहाँ ए बन रहा है नहीं, ये तो भैया कुछ और ही है। और क्या यहाँ बी बन रहा है तो बी भी नहीं बना, यहाँ भी कुछ और है। तो कंडीशन बनी है ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी। अब इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। ए का मल्टीप्लाई पहले सी के साथ और फिर ए का मल्टीप्लाई डी के साथ, बी का मल्टीप्लाई पहले सी के साथ और फिर बी का मल्टीप्लाई डी के साथ। तो इस प्रोसेस को हम अपनाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है तो मल्टीप्लाई करने से हम बच जाते हैं भाई, लेकिन फॉर्मूला नहीं बना तो कोई समस्या नहीं है। वी हैव नो प्रॉब्लम, पिक्चर देखिए ना नो प्रॉब्लम, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे भैया बड़े आराम के साथ सुकून के साथ। कर लिया नोट? अब नोट कर लिया तो यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे, जब फार्मूला नहीं बनना तो मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ, 5 2 जा 10। इस मल्टीप्लाई में बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। 5 का मल्टीप्लाई पहले ए के साथ करेंगे, फिर बी के साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। छुट्टी, साइन देखने हैं सारे प्लस के हैं तो प्लस का आंसर आएगा आपका। ठीक, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 2 जा 10। या एक बार भैया मैं आपको मल्टीप्लाई लिख के दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे बहुत स्लो चलते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे, 5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो 5 की मल्टीप्लाई का काम खत्म। फिर प्लस लेंगे स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 के साथ, प्लस लगा देंगे क्योंकि प्लस है, तो स्क्वायर रूट 7 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 के साथ। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब 5 टू जा कितने होते हैं 10, प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस, अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 7 स्क्वायर रूट 5। तो यहां से बना 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 7 5 जा 35 और स्क्वायर रूट के अंदर। तो इनको हम सोल्व नहीं कर सकते, इनको ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ स्क्वायर रूट 7 है और यहाँ स्क्वायर रूट 35 है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भैया आदमी में आदमी जुड़ते हैं और गधों में गधे जुड़ते हैं। ठीक, बुरा मत मानना, आपको नहीं बोल रहा मैं। ठीक, तो यहां से अगर आदमी आदमी में जुड़ेंगे, देखिए समझिए,
कल भी बताया था आपको, 2 आदमी है और प्लस 3 आदमी है। बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। तो 2 आदमी और 3 आदमी, इट मीन 2 मैन और 3 मैन। तो यहाँ से 2 और 3 प्लस करेंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे, कितने मैन हो जाएंगे, 5। ठीक, ऐड हो गया है ना, 2 में 3 क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन मैंने बोला भैया आदमी आपके पास 2 हैं, ठीक, और 3 आपके पास क्या है, औरत है, वो मैन है। तो अब जोड़ के बताओ कितने हो गए। अब मैं 2 3 5 को आदमी बोलूं या औरत बोलूं, नहीं बोल सकता। ना तो मैं ये बोल सकता कि 5 आदमी है, ना ये बोल सकता कि 5 औरत है। क्या बोल सकता हूँ कि भैया 2 मैन है और 3 वो मैन है। तो इनको ऐड करके नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते तो ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी जो यूनिट है वो एक जैसी नहीं है। समझे कि ना ही समझे भैया। चलिए क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आंसर आया 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट √5 - √2, √2 - √3। बिल्कुल सेम कंडीशन है, पहले जैसा क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन इस बार साइन चेंज है। तो साइन चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। √5 - √2, ब्रैकेट में अगले में √2 - √3। क्लियर। चलिए अब यहां से √5 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, देखिए √5 भी प्लस का है और √2 भी प्लस का है, बस साइन का ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। √5 भी प्लस का है, √2 भी प्लस का है, तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस। तो √5 मल्टीप्लाई √2, ठीक। अब √5 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो हो गया, लेकिन √5 का मल्टीप्लाई √3 के साथ और होना है। देखिए √5 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होना है, कर दिया, लेकिन प्लस और माइनस, √5 प्लस का है और √3 माइनस का है, और अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन है दोनों, और डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा ऑलवेज क्या होती है, माइनस होती है। तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब √5 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो चुकी है, अब √2 की मल्टीप्लाई पहले √2 के साथ होगी। देखिए √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ। क्लियर। अब यहाँ √2 ये प्लस का है और ये √2 माइनस का है। इट मीन्स एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होती है, माइनस होती है। तो यहां से भी साइन का रिजल्ट क्या बना, माइनस। ठीक। अब √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो हो चुका, अब √2 का मल्टीप्लाई होना है √3 के साथ। तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां देखिए √2 भी माइनस का और √3 भी माइनस का, सेम साइन है, पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस। जब सेम साइन होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, तो मल्टीप्लाई ऑलवेज प्लस होती है। एक जैसे साइन है, दोनों प्लस के हैं तब भी मल्टीप्लाई प्लस, और दोनों माइनस के हैं तब भी मल्टीप्लाई प्लस। एक जैसे साइन की मल्टीप्लाई ऑलवेज प्लस होती है, डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई ऑलवेज माइनस होती है, ठीक है। रट्टा मारने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो यहां से √5 और √2 को एक साथ लिख लेंगे अंदर, माइनस √5 और √3 को एक साथ लिख लेंगे अंदर, माइनस √2 और √2 को एक साथ लिख लेंगे अंदर। यहाँ क्या बना था साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या बनी थी भैया, प्लस बनी थी, ठीक। प्लस √2 और √3 को एक साथ लिख लेंगे। क्लियर। अब सोल्व कर लेंगे, 5 × 2 = 10, माइनस 5 × 3 = 15, माइनस 2 का पेयर बाहर निकला तो 2 बाहर आया, एंड प्लस 2 × 3 = 6। अब देखिए यहाँ 10 है स्क्वायर रूट में, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 2 है बिना स्क्वायर रूट के, विदाउट स्क्वायर रूट। तो इनको भी हम एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते तो आंसर यहीं छोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है भाई, ठीक। तो आंसर आपका आया √10 - √15 -2 प्लस √6। नोट करेंगे जल्दी से, ठीक। मैं खड़ा हूं भैया साइड, नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर लिया।
अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मींस लास्ट की क्लास में ही बताया था, जहां तक हम सोल्व कर सकते हैं वहां तक सोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना। ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। स्क्वायर रूट 3 के साथ 3 ऐड है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या ऐड हुआ है, 3, और ब्रैकेट में 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, और यहाँ होल स्क्वायर है, इट मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको ओपन करना है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पहले ओपन कर लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आया 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2। क्लियर, इसको सोल्व कर लीजिए भाई। ठीक है, अब यहां से 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है वहां से, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस यहां से 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 2। क्लियर, और पहले वाला ब्रैकेट अभी एज इट इज चलेगा भाई, चलेगा नहीं, ये इसके साथ दौड़ेगा। ठीक, मार मार के दौड़ा देंगे इसको हम। 4 2 ऐड कर सकते हैं, कितना आया 6, प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब 4 स्क्वायर रूट 2 6 के साथ ऐड नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रखा रहने दो भाई, क्या समस्या है। तो यहां से 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 6 प्लस स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर रूट 2 है। ठीक, इनको क्या करना है अब, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन बन गया पहले जैसा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, तो इधर कर लेते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई पहले 6 के साथ होगा, 3 6 जा 18। ठीक, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो साइन भी आपका प्लस का बनेगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, और ये भी प्लस और ये भी प्लस। देखो सारे प्लस हैं तो साइन तो प्लस आनी है भैया, कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा, सारे प्लस हैं तो साइन ऑटोमेटिकली प्लस आएंगे, कोई भी दिक्कत देने वाली जरूरत नहीं है। अब स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई पहले 6 के साथ, तो स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, साइन तो प्लस आना ही है, और फिर स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ। क्लियर, अब हमने मल्टीप्लाई कर ली, अब इसको सोल्व करना है बस। देखिए 18 प्लस 4 3 जा 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4, और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को मैं लिख सकता हूं एक साथ। क्लियर, तो यहां से 18 प्लस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहां से 4, और 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। ठीक, तो यहां से स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ स्क्वायर रूट 6 है, तीनों स्क्वायर रूट अलग अलग है तो इनको ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते तो इनको यही छोड़ना पड़ेगा इसी हालत में। तो कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा हमारा साथ यहाँ तक का था, अब हम तुमसे लेते हैं विदा। ठीक, तो इस क्वेश्चन से भैया आप क्या ले लो, बाय बाय कर दो इसको, इसका आंसर यही होगा। ठीक, तो आंसर नोट कर लेंगे। जल्दी करो भाई आंसर नोट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। आपको शुरू में ही पढ़ाया था रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, तो इनको सोल्व करने के बाद बताना है कि चीजें रैशनल निकल के आती हैं या इरेशनल निकल के आती हैं। स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी आपके नंबर होंगे वो नंबर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट एन ले लो या स्क्वायर रूट एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपके नंबर होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, इर्रेशनल, एक बार फिर से बता रहा हूं कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ठीक, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6,
√7, √8, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली होते हैं। ठीक, तो जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता वो सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ठीक, तो यहां से हमको पता चलेगा कि स्क्वायर रूट निकल रहा है या नहीं निकल रहा, तो वहां से हम पता कर लेंगे कि ये क्या है, आपका रैशनल है या इर्रेशनल है। अब कंडीशन आती है जब एक इर्रेशनल हो और एक रैशनल हो। ठीक, अब मान लिया एक तो हमारे पास नंबर है विदाउट स्क्वायर रूट और एक नंबर है विद स्क्वायर रूट। ठीक, तो यहां से मतलब एक तो रैशनल मिल रहा है और एक इर्रेशनल, और उनका यदि सम है तो रैशनल और इर्रेशनल का सम भैया इर्रेशनल होता है, और रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस भी इर्रेशनल होता है। ठीक, और रैशनल रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई, रैशनल और इर्रेशनल का मल्टीप्लाई कभी रैशनल होता है और कभी इर्रेशनल होता है। यदि सोल्व करने के बाद स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बचा तो रैशनल होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर बचा तो इर्रेशनल होगा। ठीक, और ऐसी ही कंडीशन डिवाइड में होती है। यदि डिवाइड करने के बाद चीजें स्क्वायर रूट के अंदर बचती हैं तो इर्रेशनल होगा आंसर, और स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बचती, उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका, रैशनल होगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब किस पे चलेंगे भाई, क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका 5 - √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 √5। जैसे ही क्वेश्चन देखा, माइंड ने तुरंत एक चीज कैप्चर की कि भैया ये तो फार्मूला है किसका, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये फार्मूला किसका बना, A² - B²। फार्मूले हम कैप्चर कर लेते हैं माइंड में। क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद यदि हम ये गैस कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, अगर ये हमने गैस कर लिया, अनुमान लगा लिया, तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि फार्मूले से क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ठीक, चलिए, और टाइम बचता है फिर। तो यहाँ से A² - B² का फार्मूला लगेगा। A² मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस B² मीन्स √5 का स्क्वायर। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो यहाँ से क्या आएगा 5, और 25 और 5 को माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 20। और 20 कैसा नंबर है, 20 एक आपका रैशनल नंबर है। तो जो आपको दिया गया था वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर, नोट करिए भाई। तो यहाँ से हमको रैशनल नंबर फाइंड हुआ, नोट कर लेंगे इसको। कैसा नंबर फाइंड हुआ, रैशनल नंबर। चलिए, कर लिया नोट। नेक्स्ट देखो भाई, स्क्वायर रूट 3 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ यदि आपका ए है और ये बी है और बीच में क्या है, प्लस है और उसका स्क्वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, A + B का होल स्क्वायर, और वो होता है आपका A² + B² + 2²। ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A² इट मीन्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस B² इट मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई A × B। ठीक, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 3, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 2 × 2 = 4 स्क्वायर रूट 3। सोल्व कर लेंगे, अभी सोल्व कर सकते हैं। 3 और 4 कितना होगा 7, प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब 4 स्क्वायर रूट 3 को 7 के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है और ये बिना स्क्वायर रूट के है, तो आंसर यही रोकना पड़ेगा भाई। आंसर कितना आया, 7 + 4 स्क्वायर रूट 3। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यार आंसर कहाँ जाके रोकना है, मतलब किसी क्वेश्चन की जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, वो कहाँ तक करना है, कहाँ जाके रुकना है, ये कुछ बच्चों को कंफ्यूज रहता है। कुछ बच्चे इसके बाद भी दिमाग मारते हैं, ओहो अभी क्या है भैया, स्क्वायर रूट 3 है, अभी क्या करेंगे 4 के साथ स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कुछ आएगा फिर उसको 7 में ऐड कर लेंगे। नहीं भाई, आंसर यही छोड़ना है, क्योंकि आंसर आपको यही मिलेगा। ठीक, क्योंकि हमको रैशनल और इर्रेशनल में फाइंड करना है। ठीक,
क्योंकि स्क्वायर रूट 3 की कंप्लीट वैल्यू 1.732 नहीं होती भाई, ये चलता रहता है आगे तक, ये कभी भी फिनिश नहीं होता, कभी भी फिनिश नहीं होता। ठीक, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें। कुछ क्वेश्चंस में होता है, वो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहाँ रैशनल और इरेशनल बताना है। अब देखिए 7 क्या है, रैशनल है, प्लस लगा दिया। 4 क्या है, रैशनल है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 क्या है, इरेशनल है। ठीक, अब इस चीज को समझेंगे, यहाँ का कंफ्यूजन आप दूर करेंगे। अब रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें हमको क्या मिल रही हैं, इरेशनल मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 बाहर नहीं आएगा, यहां से 4 स्क्वायर रूट 3 ऐसे लिखेंगे, इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहां से दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिला, रैशनल मिला। क्या मिला, रैशनल मिला। ठीक, अब यहां से प्लस 7 कैसा है, रैशनल है। तो ये इरेशनल मिला भाई, गलती से यहाँ रैशनल बोल देता। रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई यहाँ से क्या मिला, इरेशनल मिला। और रैशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो यहां से क्या बना, 7 + 4 स्क्वायर रूट 3 आपका इरेशनल बना। ठीक, तो ये होगा इरेशनल। तो हमको ये चेक करने हैं कि रैशनल है या इरेशनल। तो कैसा बना आपका, इरेशनल बना भाई। ठीक, नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करेंगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी है, सो इजी, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 52 -4 स्क्वायर रूट 170। ठीक, करना क्या है वो देखते हैं भाई। ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नीचे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, 3 स्क्वायर रूट, अब अगर आपके याद टेबल है तो आप इजीली इसको कर लोगे। 52 हमको पता है, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 13 है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ फैक्टर भी हम 13 में ब्रेक करें। ठीक, तो यहाँ 52 को मैं लिखूंगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52। ठीक, माइनस है, माइनस लगा देंगे। और मैं यहाँ भैया कोशिश करूंगा कि 117 को भी 13 के फैक्टर में ब्रेक करूं। तो 117 यदि टेबल लर्न है 13 का तो आपको पता होगा, 13 9 जा कितने होते हैं, 117। क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा बस। अब देखिए भाई, यहां से 3 मल्टीप्लाई 4 का क्या बाहर आएगा, 2 स्क्वायर रूट 4 का क्या बाहर आएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर बचा 13 -4 मल्टीप्लाई यहां से 9 का क्या बाहर आएगा, 3, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 बाहर आया, और स्क्वायर रूट के अंदर बचा 13। ठीक, अब यहां आ जाओ भाई, 2 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, या अभी देखो ऐसे रहने दो, अभी ऐसे रहने दो। अब देखो यहां से जहां भी प्लस माइनस होता है वहां से टर्म क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। तो ये एक टर्म है और ये आपकी एक टर्म है। क्लियर, स्क्वायर रूट 13 यहां भी कॉमन है, स्क्वायर रूट 13 यहां भी कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है। तो मैं 2 स्क्वायर रूट 13 कॉमन ले लेता हूं भाई। ठीक, अब डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर रूट 13 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहां से जब 2 कॉमन लिया और स्क्वायर रूट 13 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3 बचा। यहां से ब्रैकेट लगाएंगे, क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहां माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 2 जा 4, इस 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 2 जा 4, और 2 क्या आ गया भैया, बाहर आ गया। तो एक तो 2 यहां से बचा और एक 3 बचा, तो 2 3 जा 6, यहां से क्या बचा, 6, क्योंकि स्क्वायर रूट 13 भी कहा गया, बाहर आ गया। ठीक, अब देखिए भाई, 2 स्क्वायर रूट 13 और डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 13 और मल्टीप्लाई 3 प्लस के हैं 6 माइनस के हैं, अलग अलग साइन है, तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 3 जाएगा 3, लेकिन माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस के 3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो माइनस के 3 कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब नीचे सारी चीजें क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ऊपर वाली वैल्यू से कट कर सकते हैं।
2 से 2 कट होगा, स्क्वायर रूट 13 से स्क्वायर रूट 13 कट होगा। ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। नीचे क्या बचा, -3। ठीक, तो आंसर आया -1/3। आंसर आया -1/3। सोल्व कर ले, ओ सॉरी, नोट कर लेंगे। कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करा देंगे। वैसे आई होप आपको कोई समस्या होगी नहीं इसमें। चलिए भाई, कर लिया नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम कंडीशन है इसके साथ भी, लेकिन इस बार डिवाइड नहीं है। इस बार क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ी सी डिवाइड नहीं है। क्वेश्चन नोट कर लेंगे, √8 प्लस 4√32 -6√2। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कोशिश करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी चीजें बन जाए तो वो सोल्व हो जाती हैं। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 13 है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर 13 बन जाए, और हमारी टेंशन फिर फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक, अब यहाँ देखिए √2 है, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी आपका √2 बन जाए और यहाँ भी √2 बन जाए। फैक्टर कर लेंगे, कैसे, इसको लिखेंगे 4 2 8 +4, इसको लिखेंगे आप 16 2 के फैक्टर में ब्रेक कर लेंगे, 16 2 32 -6√2। क्लियर। अब यहाँ से 4 का तो 2 बाहर आया, √2 अंदर ऐसे ही, प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 का 4 बाहर आया, √2 एज इट इज, -6 √2। क्लियर। अब यहाँ से 2 √2 प्लस 4 4 जा 16 √2 -6 √2। अब ये भी √2, ये भी √2, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो 16 और 2 को ऐड करेंगे तो 18 √2 -6 √2। अब ये भी √2 और ये भी √2, और एक पॉजिटिव है वैल्यू और एक नेगेटिव है, तो अलग अलग साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 18 से 6 जाएगा, 18 √2 को भूल जाओ आप, √2 तो बाद में देखना है। 18 से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, और 12 क्या बचेंगे, √2, और प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक, तो आंसर आया आपका 12 √2। नोट कर लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, बड़ प्रॉब्लम है, इट मींस ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स। सबसे पहले लैंग्वेज समझेंगे। अगर आपकी समझ में यह आ गया माइंड में कि क्या दिया गया है, गिवन क्या है और आस्किंग क्या है, ये दो चीज आपके समझ में आ गई तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो क्या गिवन है, बोला गया है कि रीमा ने अपने बर्थडे पर चॉकलेट बांटी, डिस्ट्रीब्यूट की। ठीक, एन ऑर्फेंज, ठीक, ऑर्फनेज, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिव बाई। जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट उसने डिस्ट्रीब्यूट की है, जो टोटल चॉकलेट बांटी है, उसकी वैल्यू इस फॉर्म में हमको दी गई है। ठीक, कोई बात नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये समझिए। ये जो आपको वैल्यू दी गई है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। ठीक, नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाई हर। उसके द्वारा कितनी चॉकलेट बांटी गई ये हमको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको बताना है, वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, राइट द मोरल वैल्यूज डेपिक्टेड हर बाय रीमा। ठीक, डेपिक्टेड हियर बाय रीमा, यहाँ जो वैल्यू डेपिक्टेड की गई है रीमा के द्वारा वो आपको बतानी है कि चॉकलेट्स कितनी ली थी उसने और कितनी उसकी फ्रेंड थी जो बर्थडे में आई थी और उनको चॉकलेट दी थी। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें, ऐसा मत समझना कि बहुत हार्ड है, लेकिन ये वैल्यू आपको माइंडली सोचनी है कि क्या वैल्यू हो सकती है। नहीं होगा अगली क्लास में आपको कराऊंगा। ठीक, बस यहां से वैल्यू निकल जाएगी कि टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि चॉकलेट टोटल तो हमें पता चलेगा कितनी थी, लेकिन उसकी फ्रेंड कितनी थी और एक फ्रेंड में कितनी चॉकलेट गई वो हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। टोटल चॉकलेट उसने कितनी बांटी थी, तो कितनी चॉकलेट बांटी थी टोटल, 5 प्लस √11 मल्टीप्लाई 5 माइनस √11। अब भैया वैल्यू देखते ही तुरंत माइंड में एक चीज कैप्चर हुई, क्या कैप्चर हुई, कि यहां से फॉर्मूला बनता है कौन सा, ये ए है ये आपका बी है, तो ये भी ए है और ये बी है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो ये फार्मूला बना आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, फार्मूला माइंड में सेट होना चाहिए। तो यहां से ए स्क्वायर इट मीन 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11, और 25 से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो टोटल चॉकलेट्स उसके पास कितनी थी 14 थी। क्लियर, तो नोट कर लेंगे टोटल चॉकलेट्स कितनी थी 14 थी। सेकंड का आंसर आपको बताना है, ठीक नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं कल बताऊंगा इसको। यही एज्यूम करना है कि अब देखो नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो पता चल गया, अब उसने मोरल वैल्यूज क्या क्या ली थी वो आपको लिखनी है। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले जैसे क्वेश्चन है आराम से कर लेंगे। इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 45, पहले नोट कर लेंगे क्वेश्चन। 125 प्लस 200 माइनस 50। अब कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी चीजें बन जाए, क्या हो जाए स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी चीजें बन जाए। तो यहां से 3, इसको मैं लिखूंगा 9 5 जा 45। अब देखिए ब्रेक भी ऐसे में करना है, जो एक नंबर हो वो तो अंदर रह जाए और जो दूसरा नंबर हो उसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल के बाहर चला जाए। ठीक, तो 9 5 जा 45। अब 5 आया तो कोशिश करेंगे 5 के फैक्टर में तोड़ना है। 25 5 जा 125। ठीक, प्लस यहां से 25 8 जा 25 8 जा क्या होते हैं आपके 25 8 जा 200 होते हैं, या 100 टू जा भी कितने होते हैं 200 होते हैं। क्लियर, और यहां से 25 टू जा भी क्या होते हैं आपके 50 होते हैं। तो एक यहां से एक तरीके की चीजें मिली और यहां से एक तरीके की चीजें मिली, कैसे वो देखते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 बनेगा, यहाँ स्क्वायर रूट 5 बनेगा, यहाँ स्क्वायर रूट 5 बनेगा। 9 का 3 बाहर आएगा, 25 का 5 बाहर आएगा, 100 का 10 बाहर आएगा और 25 का 5 बाहर आएगा। चारों एक जैसे नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए 3 मल्टीप्लाई 9 का 3 बाहर आया, स्क्वायर रूट 5 अंदर बचा, माइनस 25 का 5 बाहर आया, स्क्वायर रूट 5 अंदर बचा, प्लस 100 का 10 बाहर आया क्योंकि 10 10 100 होते हैं, और स्क्वायर रूट 2 अंदर बचा, माइनस 25 का 5 बाहर आया और स्क्वायर रूट 2 अंदर बचा। सोल्व कर लेंगे, 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 10 स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। क्लियर, चलिए अब यहां से स्क्वायर रूट 5 वाले के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, और स्क्वायर रूट 2 वाले स्क्वायर रूट 2 वाले के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, वो कंडीशन देख लेंगे ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं। तो 9 स्क्वायर रूट 5 यहाँ है और माइनस के 5 स्क्वायर रूट 5 यहाँ है, तो स्क्वायर रूट 5 को भी भूल जाओ। 9 में से माइनस के 5 है, 9 और माइनस के 5 है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा। माइनस की वैल्यू छोटी है, प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो प्लस की वैल्यू बचेगी। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, क्या बचा 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक, अब यहां से 10 प्लस के हैं और 5 माइनस के हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेंगे, लेकिन प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो प्लस के बचेंगे, तो 5 क्या बचे स्क्वायर रूट 2। और ये स्क्वायर रूट 5 है और ये स्क्वायर रूट 2 है, इनको सोल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो आंसर भैया नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, 2 स्क्वायर रूट 30 डिवाइडेड स्क्वायर रूट 6, फिर डिवाइड यहां खत्म है, माइनस 3 स्क्वायर रूट 140, और यहां से स्क्वायर रूट 28। ठीक है भाई, अब यहां से स्क्वायर रूट 55 और स्क्वायर रूट 99। ठीक, अब यहां से 2, अब स्क्वायर रूट 6 है, यहाँ क्या है स्क्वायर रूट 6 है, तो देखो फैक्टर कैसे करने हैं, फैक्टर समझेंगे। यहां से लिखेंगे 30 को मैं लिख लूंगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और स्क्वायर रूट 6। ठीक, माइनस यहां से 3, इसको मैं लिख लूंगा 7 मल्टीप्लाई 20। ठीक, 7 मल्टीप्लाई 20
7 मल्टीप्लाई 20, या इसको हम 20 को फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। तो 20 को क्या लिखूंगा, 4 5 जा 20, ठीक। और डिवाइड में है आपका 28, तो 20 के 8 को हम लिख लूंगा 7 4 जा 28, प्लस 55 को लिख सकता हूं मैं 11 मल्टीप्लाई 5, और यहां से लिख सकता हूं मैं 11 मल्टीप्लाई 9। क्लियर। अब इनको सोल्व करना है, सोल्व कर लेंगे भाई। अब इनको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है चीजें और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के साथ लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 6, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाय वी, लिख सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस, अब यहां से देखिए 3 है ऊपर, और पूरे को स्क्वायर रूट को एक साथ ले लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, और डिवाइड में क्या है 7 मल्टीप्लाई 4। क्लियर। अब यहां से प्लस, इनको भी एक साथ लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 5 और 11, और 9 है डिवाइड में, तो 9 का 3 क्या आ गया, बाहर आ गया डिवाइड में, ठीक। चलो अभी यही लिखा रहने दो, इसको बाद में सोल्व करके दिखाऊंगा, है ना। अब देखिए भाई, अब चीजें क्या होंगी, कैंसिल होंगे, 6 से 6 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, ठीक। तो जो बचा वो यहां नोट कर लेंगे। 2, ऊपर क्या बचा, स्क्वायर रूट 5। क्लियर, स्क्वायर रूट 5 बचा, माइनस 3, यहां से क्या बचा, स्क्वायर रूट 5, ठीक। अब ऊपर क्या बचा, स्क्वायर रूट 5, लेकिन नीचे है स्क्वायर रूट 9, और स्क्वायर रूट 9 का 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो प्लस, डिवाइड में 3 बचा और स्क्वायर रूट 5। क्लियर। अब देखो, यहां भी स्क्वायर रूट 5, यहां भी स्क्वायर रूट 5, और यहां भी स्क्वायर रूट 5, एक जैसे हैं सारे। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 2 में से माइनस के 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 क्या बचेगा, स्क्वायर रूट 5, तो माइनस के स्क्वायर रूट 5 बचे, प्लस 1/3 स्क्वायर रूट 5 है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1/3 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक। 3 बन जा माइनस के 3 स्क्वायर रूट 5 और प्लस स्क्वायर रूट 5, तो यहां से बचा आपका माइनस के 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, माइनस के 2/3 स्क्वायर रूट 5, ये आपका क्या आया, आंसर आया। नोट कर लेंगे भाई इसको, चलिए नोट करिए इसको जल्दी। और एक्सरसाइज आपकी 1D का आज का लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन है। पढ़ेंगे भाई, बहुत आसानी से पढ़ेंगे इसको, है ना। स्क्वायर रूट 72 प्लस स्क्वायर रूट 800 माइनस स्क्वायर रूट 18, ठीक। अब 72 को लिख सकते हैं 8 9 जा 72, क्लियर। प्लस 800 को लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 2, माइनस 18 को लिख सकते हैं 9 2 जा 18, क्लियर। अब 8 को फर्दर में लिख सकता हूँ 4 2 जा 8, 8 को फर्दर क्या लिख सकता हूँ 4 2 जा 8, वैसे चीजें लिखने की नहीं है, फिर भी लिख के दिखा देता हूँ, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। अब 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई 20, 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 बनेगा, और वैसे भी आपको पता है 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर, और 9 मल्टीप्लाई, क्लियर। अब यहाँ देखिए 4 का तो 2 बाहर आएगा, 9 का 3 बाहर आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 2, प्लस 20 का पेयर बाहर आया और स्क्वायर रूट के अंदर 2, 9 का 3 बाहर आया और स्क्वायर रूट के अंदर 2, यहां से 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट 2, प्लस 20 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब प्लस वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 2, तो जब एक जैसे हैं तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। 6 भी प्लस के हैं और 20 भी प्लस के हैं, तो 6 और 20 कितना हुआ, 26, क्या, स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब 26 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 26 से 3 को माइनस करेंगे 23 बचेगा,
और प्लस की वैल्यू आपके ग्रेटर है तो प्लस की वैल्यू बचेगी और क्या बचेगा स्क्वायर रूट 2। तो आंसर आपका आया 23 स्क्वायर रूट 2। ये आपका होगा भैया आंसर, नोट करिए जल्दी से इसको। तो एक्सरसाइज 1D आपकी कंप्लीट हो गई। अब कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1E। क्लियर? तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल करनी है स्टार्ट हमको एक्सरसाइज 1.E या 1E। इसको अच्छे से पढ़ के आना है और जितना पढ़ा दिया इसका भी रिवीजन आपको अच्छे से करना है भैया। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।